May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आइए निहारिका, बैठिए। देखिए निहारिका, कोविड से बचाव के लिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए आपकी कुर्सी दूर रखी गई है 2 गज से ज़्यादा, और मास्क का इस्तेमाल भी सब लोग कर रहे हैं। जी। लेकिन बातचीत में मुझे तो फॉगिंग प्रॉब्लम भी चश्मे में जाती है, इसलिए मैंने हटा दिया है। जी। चाहे तो अभी हटा सकती हैं मास्क, ओके सर। दूरी पर्याप्त है। हाँ, अपनी जाति या संप्रदाय की सूचना दिए बगैर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निहारिका है। मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महमूदाबाद से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट किया है, और उसके बाद 2015 से 19 मैंने लगातार नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और 17 में सर मैंने मेंस लिखा था, और फिर 20 में लगातार नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के पीछे क्या तर्क है? अगर आपने 2015 में नेट क्लियर कर लिया, तो फिर 16, 17, 18, 19 में दोबारा तिबारा चौबारा परीक्षा में बैठने से क्या फ़ायदा? सर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी जेआरएफ नहीं हो पा रहा था, और दूसरी चीज़ ये थी कि पहले यूजीसी करवा रहा था नेट, फिर उसके बाद एनटीए, सीबीएसई और फिर एनटीए, जिन्होंने अपना स्केल काफ़ी अपग्रेड कर दिया था, तो मुझे उसके साथ चलना था, इसलिए मैंने लगातार नेट क्लियर किया। प्रमाण पत्र तो लेकिन कोई भी एक भी होता तो भी पर्याप्त होता। सर अभी जो रिसेंटली 2019 वाला मेरे पास है, उसमें उन्होंने 2 साल का टाइम लिमिट दे दिया है। अच्छा, कि अब 2 ही साल वैलिड रहेगा। जी। 2 साल गुजर जाएगा तो हर व्यक्ति को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रोबेबली सर। अच्छा, ठीक है। तो भूगोल में कहीं पीएचडी या एमफिल में एनरोलमेंट नहीं कराया आपने? सर इस बार मैंने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में अप्लाई किया है। अच्छा, तो विलम्ब 4 साल आपके निकल गए। सर अब तक तो क्योंकि आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता। जी सर, मैं सिविल की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हायर एजुकेशन की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो इस तरफ से मेरा ध्यान हट जाएगा, इसलिए मैंने पीएचडी के लिए नहीं सोचा। निहारिका, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? सर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक्चुअली डेट को डिवाइड करने के लिए किया गया है, और 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है, ताकि टाइम का वेरिएशन ना हो और पूरी दुनिया में एक ही डेट के साथ काम चल सके। क्या ये एक सीधी रेखा है? नहीं सर, सीधी रेखा नहीं है। बेरिंग के पास, बेरिंग स्ट्रेट के पास, और साउथ में थोड़ा सा इसको टर्न किया गया है। अच्छा, 2 ही जगह पर टर्न हुआ है? सर बेरिंग के पास है, और मैं एक भूल रही हूँ। अच्छा, क्या यह रेखा किसी भूभाग से गुजरती है, किसी देश से गुजरती है? सर रशिया के पास से शायद। क्योंकि अगर किसी देश से गुजरेगी तो लकीर के एक तरफ टाइम अलग होगा, लकीर की दूसरी तरफ टाइम अलग हो जाएगा। जी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? सर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अच्छा, इसका क्या असर पड़ता है वायुमंडल पर? सर वायुमंडल पे इसके दिशा का असर सर। मतलब अगर घूर्णन की दिशा को पलट दिया जाए तो इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि सन का जो राइज और सेट होना है, वो उसकी दिशा में अंतर हो जाएगा। अच्छा, मतलब घूर्णन की दिशा बदल दी जाए तो पूरब की बजाय पश्चिम से उगने लगेगा सूरज। यस सर, आई थिंक सो। ठीक है, और सर और अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है? यस सर। किन किन प्रांतों से गुजरती है? सर गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, और वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम। ठीक है निहारिका। निहारिका, ये भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में लगातार महिलाओं का योगदान गिरता हुआ दिख रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? सर अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी बढ़ रही है, क्योंकि आर्थिक विकास बढ़ रहा है और पुरुष जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो उसका वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरे महिलाओं का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है पुरुषों की, इस वजह से वो काम नहीं करना चाह रही है। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो अभी बहुत चर्चा में है, लगातार यह बढ़ रहा है। तो क्या है ये विदेशी मुद्रा भंडार, क्या इसके कंपोनेंट हैं और क्यों बढ़ रहा है इतना तेज़ी से? सर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड और बेसिकली डॉलर, अमेरिकन डॉलर ज़्यादा डोमिनेट करता है। और सर इस बार फॉरेक्स इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने कोई इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ज़्यादा, कोविड की वजह से, मेजरली मुझे यही लगता है। कुछ एफपीआई से रिलेटेड इसको कर सकते हैं?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से? सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उससे। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पृथ्वी सिस्टम मॉडल को लॉन्च किया गया, जानते हैं क्या है, कहाँ लॉन्च किया गया, इसको कहाँ स्थापित किया गया? क्योंकि विश्व में ये अपने तरह का अनोखा है पृथ्वी सिस्टम मॉडल, यूपी में। सॉरी सर मैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, भारत का जो अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, सबसे लंबी जो थल सीमा है भारत किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। और अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने यात्रा भी किया, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, और वहाँ उनका विरोध भी हुआ। तो किन किन मुद्दों को लेकर के ऐसा है जो वहाँ विरोध हुआ है, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में? सर पर्टिकुलर एक ग्रुप है हिजबुल करके, एग्जैक्ट नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, जो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, सीए को लेकर के जो हुआ है। उसके अलावा बाबरी मस्जिद का केस भी थोड़ा सा कनेक्ट होता है। तो इस वजह से पूरा बांग्लादेश विरोधी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, और वो उन्होंने युवाओं को भी अपने साथ में ले लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं अगर बात करें? सर पहली बात तो सीए को लेकर के है, दूसरा तीस्ता नदी विवाद है, और चलिए कोई बात नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में पालनहार योजना के नाम सुना है? सर पालनहार योजना मुझे याद था, मेरे कोई बात नहीं। एक अभ्युदय योजना भी बहुत चर्चा में है, क्या है ये अभ्युदय योजना? सर बेसिकली जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क रूप से कोचिंग दी जाएगी, और इसमें पुराने सिविल सर्विसेज जो एक्स रिटायर्ड हैं या फिर जो काम कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पे पढ़ाएंगे, स्टडी करवाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है 2021, इसमें क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है यूपी का? परसेंटेज में आप बता सकते हैं जीएसडीपी के? सर साइज मुझे पता है। अच्छा कितना? 55,025। ये तो बजट का पूरा साइज आपने बता दिया। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा? सर 4 पॉइंट समथिंग लाख के करीब है। ओवर टू सर प्लीज। हाँ निहारिका, आप महमूदाबाद से आती हैं। जी सर। हाँ, महमूदाबाद का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? सर एक्चुअली राजा महमूदाबाद जिस टाइम पार्टीशन हो रहा था उससे काफ़ी पहले ही वो पाकिस्तान चले गए थे, और इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ गवर्नमेंट ने शत्रु संपत्ति के अंदर सीज कर दी थी। और जब बेटे लंदन में उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनके बेटे वापस आए थे और उन्होंने क्लेम किया था, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी वापस। कौन सा कानून है जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करता है? सर शत्रु संपत्ति में यही। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपका तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई थी जिसको कहा गया GLOF। क्या है GLOF? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है सर। ये बेसिकली मोरेन क्रिएट होते हैं, उसमें लैटरल मोरेन जो होता है वो एक एज पे क्रिएट होता है, और किसी वजह से अगर वो मोरेन टूट जाता है तो वहाँ पे एक झील क्रिएट हो जाती है। आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो कोई बड़ी झील जो कि इस तरीके की ग्लेशियर लेक है, उसका नाम बता सकते हैं? कौन से राज्य में है, क्या नाम है? सर अभी मैं नहीं कर पा रही। ठीक है, हम लोग फ्लैश फ्लड्स तो सुनते हैं, फ्लैश ड्रॉट्स क्या होते हैं? सर फ्लैश सडन अगर ड्रॉट आ जाता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सडन हो ड्रॉट? सर अभी तो जो एनवायरनमेंट कंडीशंस हो रही हैं तो उसमें ये हो सकता है। तो कितना टाइम पीरियड होगा? सर नॉर्मली ड्रॉट के लिए 2 से 3 साल का टाइम लेते हैं, अगर बारिश नहीं होती तो ड्रॉट हो जाता है, और फ्लैश ड्रॉट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ सर। ठीक है, अभी एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए, तो ये कहाँ हो रही है और कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? हार्ट ऑफ एशिया सर कौन से देश को कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की एक स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो आप मुझे कोई भी 5 जगहों के नाम बताइए और उनमें कौन से प्रोडक्ट को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किसी एक डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को एज ए ब्रांडिंग की जाएगी ताकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सके और इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें सर, लखनऊ में की चिकनकारी हो गई, मुरादाबाद में पीतल का सामान हो गया, मेरठ में खिलौने हो गए, और बनारस में सिल्क का काम हो गया। इसके अलावा सर रामपुर में चाकुओं का काम भी अच्छा होता है। ठीक है, मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भी नंबर 1 पे है जी। तो क्या इसको विभाजित करके छोटे राज्य बना देने चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? सर मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि जो विभाजन है वो डेवलपमेंट का कारण बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र काफ़ी बिग स्टेट है, कर्नाटका बड़ा स्टेट है, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है,
ऑफिशियली मैनेज करने से, डिवाइड करने से अच्छा है कि हम एज्यूम कर लें कि जो यूपी है वो 4 अलग अलग डिवीज़न में है, और हम एक डॉक्टर की तरह काम करें कि पहले हम उसकी जो बीमारी है वो देखें और हम लोग रीज़न स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करें। ठीक सर। निहारिका, न्यायालय कुछ रिट्स जारी करती हैं, ये रिट क्या होता है? सर रिट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत जारी करता है। ये 5 तरह की होती हैं और फंडामेंटल राइट्स को जारी करने के लिए होती हैं। अच्छा, तो ये जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती हैं, उनमें कुछ फ़र्क है कि दोनों ही मूल अधिकार के लिए ही सुरक्षा के लिए होता है? सर सुप्रीम कोर्ट का जो राइट है वो मूल अधिकार पे ज़्यादा है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार के अलावा भी अलग क्षेत्रों पे भी जारी कर सकती है। और उदाहरण के तौर पर बताएं कि मूल अधिकार के संरक्षण के अलावा उन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जब हाई कोर्ट रिट जारी करता है? सर मैं नहीं पा रही। जैसे कि अनुच्छेद 300 के में उल्लिखित अधिकार का अगर उल्लंघन हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि हाई कोर्ट रिट जारी करेगा? सर जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ शिक्षा का अधिकार है। 300 क 300A सर मैं connect नहीं संपत्ति कर का पा- अधिकार है उसके अंदर। संपत्ति का अधिकार है। सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अच्छा, हमारे देश के संविधान में जो विषय वस्तु है विधायन या कार्यपालिका संबंधित, उनको कई हिस्सों में बांटा गया है। कुछ केंद्र सरकार के लिए है, कुछ राज्य सरकार के लिए है, कुछ स्थानीय निकायों के लिए है। ये जो बंटवारा है विषय वस्तु का, इसका उल्लेख संविधान के किस हिस्से में है? सर मैं सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अनुच्छेद 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ा जी हो? जी जी सर। अच्छा, तो उसमें संघ सूची और राज्य सूची के विषय मतलब केंद्र और राज्य के लिए है। स्थानीय निकायों के लिए जो विषय हैं वो उसी अनुसूची 7 में है कि कहीं अन्यत्र है? सर स्थानीय सूची के लिए राज्य सूची के जो विषय हैं उन्हीं से लिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, थोड़ा सा इतिहास के बारे में गौर करें। जो यूपी का इतिहास रहा है उसमें यूपी की जो वर्तमान राजधानी लखनऊ है, ये यहाँ हमेशा से नहीं रही है। जी लखनऊ से पहले यूपी की राजधानी कौन से स्थान पर थी? सर मुगल पीरियड में आगरा थी और उसके बाद प्रयागराज को बनाया गया और फिर लखनऊ। लखनऊ कब से राजधानी बनी है? सर बहुत क्लियर तो नहीं हूँ मैं, पर शायद 1937 के आसपास। उसके पहले 1937 में लखनऊ को बनाने से पहले राजधानी कहाँ थी? सर प्रयागराज। प्रयागराज थी कि इलाहाबाद थी? सर इलाहाबाद, अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया तो आई एम हैबिचुअल टू दैट। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जो राजधानी इलाहाबाद में थी उसको बदल के लखनऊ ले जाना पड़ा? सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हो सकता है, और लखनऊ सेंटर में है तो चारों तरफ उसका कवरेज हो सकता है। अच्छा निहारिका, भूगोल विषय आपने बड़े लंबे समय तक पढ़ा है। प्राचीन भारत के कुछ भूगोलवेत्ताओं का नाम आप बता पाएंगे? सर आर्यभट्ट है, और वारामिहिर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। क्या काम किया है वारामिहिर साहब ने? सर सॉरी। आर्यभट्ट का क्या योगदान है भौगोलिक चिंतन में? सर एक तो उन्होंने शून्य का किया था आविष्कार, उससे भूगोल पर क्या असर पड़ता है? बेसिकली जो मापनी है उसके लिए भी इन लोगों ने काम किया था, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी मापी गई थी, जो एग्जैक्टली वही है जो अभी थोड़ा अंतर के साथ अभी वही है जो उस टाइम में मापी गई थी। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? सर 23,000 समथिंग। 23,000 किलोमीटर? यस सर। पक्का? हाँ सर, मैं गेस कर रही हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा, गेस कर रही हैं। चलिए ठीक है निहारिका, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। बैठिए निहारिका, कैसी है तैयारी? सर जो आ रहा है मैं वो सब भूल जा रही हूँ, मतलब ये चीज़ें मुझे आ रही हैं, अभी बाहर जाके मुझे याद आया और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जा रही हूँ, मतलब थॉट्स ही नहीं जनरेट हो पा रहे माइंड में। तो सर आई डोंट नो सर। खाना वाना ठीक से खाया है ना? हाँ सर, नहीं सुबह से तो खैर मैं लखनऊ से आई हूँ तो अभी नहीं खा पाई हूँ। सुबह से व्रत है? नहीं सर, प्रेशर में थी तो खा नहीं पाया, मतलब मुझे ये चीज़ें आ रही हैं और मैं भूल जा रही हूँ। देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा जो शरीर के अंदर की जैव रासायनिक जो प्रक्रिया है उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगी तो माइंड का रिस्पॉन्स सिस्टम वीक हो जाता है। उस दिन ये गलती मत कीजिएगा।
कम ही खा के जाइएगा, लेकिन नियमित समय पे ब्रेकफास्ट लेके पानी वानी जो भी है वो। अब सुबह से कुछ खाया नहीं है तो आप चाहे जितना भी अपने दबाव डालें दिमाग पर, दिमाग भी ज़िद्दी होता है ना जी। तो हर धर्मता नहीं अपनानी है। देखिए, हमारा जो मूल्यांकन है कि आप एक अच्छी कैंडिडेट दिख रही हैं, आपके व्यक्तित्व में गरिमा दिख रही है, प्रशासक वाली जो आभा होनी चाहिए वो दिख रही है, आपका प्रवेश अच्छा है, शिष्टाचार संबंधी जो तत्व हैं अभिवादन करने वगैरह का वो सब अच्छा है आपका। तो सिर्फ जहाँ हमें थोड़ी सी लग रही है कि कई जगह पर अनजाने में अनइंटेंशनली आपसे गलती हो जा रही है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि आपका दिमाग नेचुरली फंक्शन नहीं कर रहा था, मतलब एकदम स्वाभाविक स्थिति में। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूगोल का एक विद्यार्थी न समझा पाए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतना बेसिक चीज़ है। यस सर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि आप पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, सहज नहीं थी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सहज रहना है। जहाँ कहीं आपको नहीं आता था, आपने ईमानदारी से कहा कि ये मुझे आपको ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो वो सब अच्छा है, वो तो कहना ही है। 20-25 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसमें 15-20 सवाल पूछेंगे, 5, 7, 3, 4 जितने भी हों, जब आपको लगता हो कि नहीं आ रहा है मेरे को, तो ईमानदारी से बोलना है नहीं आ रहा है। लेकिन चूँकि 2 अप्रैल को है, आज 31 मार्च हो गया, आपके पास आज 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी बचे हैं, जी। कल का पूरा दिन है, तो थोड़ा बहुत करंट अपडेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही वो जो बांग्लादेश का संगठन का नाम बताया वो गलत निकल गया। पालनहार भी मुझे आ रही है, मैंने आज ही पढ़ी हुई है, अभी जस्ट पढ़ा था, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जा रही हूँ। मतलब मुझे चीज़ें आ रही हैं और मैं ब्लैंक हो तो जा रही हूँ। इसलिए सहज होना जरूरी है, एकदम सहज होके जाना है, सहज होके बैठना है, तभी दिमाग अच्छे तरीके से प्रतिध्वनित करेगा आपके सवालों के जवाब। यस सर। ठीक है, तो एकदम नेचुरल फील करिए, तनाव ज़्यादा न रखें, तनाव लेने से दिमाग बैठ जाता है, और एक्सपेक्टेशन प्रेशर अपने ऊपर ज़्यादा न बना के चलें कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है। एकदम जैसे वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, जाके मैं अनुभव आधे घंटे का संचित कर लूँगी। ठीक है सर। ठीक है, इस उद्देश्य से जाइए, लेकिन अच्छा है, खाली सहज होके जाइए। ड्रेस यही रहेगा? नहीं सर, साड़ी पहनी है। साड़ी पहन के जाएंगे, ठीक है, तो वो सब अपना देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।